हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भारत का पार्ट 4 सोल्व करेंगे जो इतिहास के पन्नों से रिलेटेड है। और ये जो हमारी संपूर्ण भारत की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 4 है। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो सीरीज़ है ये आपको इससे बचकर भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पांड्य राजा का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स मदुरई में था। कहाँ पर था? मदुरई में। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। श्रावणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय में हुई? तो गंग राजवंश के समय में हुई थी गोमतेश्वर की स्थापना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? तो वो बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने की थी। मुगल शासकों में एक बार राज्य होने के बाद दोबारा गद्दी पर कौन बैठा? तो फ्रेंड्स हुमायूं। राज्य होने नहीं, खोने होगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुओं पर जजिया कर किस मुस्लिम यानी कि मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर। प्रश्न नंबर 6। अकबर के नवरत्नों में से कौन ब्रह्मदास उपनाम से कविता करता था? तो कौन थे? बीरबल। इनका मूल नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। अगला नाम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध राजमार्ग सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो फ्रेंड जीटी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 8। शेरशाह के काल में दीवाने रिसालत किस विभाग से संबंधित थी? तो वो दीवाने रिसालत विदेशी मामलों से संबंधित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अकबर ने आमेर के किस राजा की पुत्री से विवाह किया? तो आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था अकबर ने, और उसका नाम क्या था? जोधाबाई। जोधा अकबर तो सीरियल देखा होगा, बहुत चला था ये। प्रश्न नंबर 10। जहांगीरी महल किस जगह बना हुआ है? तो फ्रेंड्स आगरा के किले में बना हुआ है जहांगीरी महल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स का पत्र लेकर भारत में व्यापार की अनुमति लेने कौन आया था? तो फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। ये पूछ लिया जाए कि किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। ठीक है, तो किस लिए आया था? व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था। प्रश्न नंबर 12। भारत से लूटकर कोहिनूर किरण यानी कि हीरा ले जाने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था? नादिर शाह। क्या था? नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। असम के बेबीर कौन थे जिन्होंने औरंगजेब को परास्त किया? लाचित बड़फुकन। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, लाचित बड़फुकन ने। प्रश्न नंबर 14। चांद बीवी जिसने मुगल सम्राट की सेना से लोहा लिया और वे किस नगर के शासक की पुत्री थी? तो अहमदनगर के शासक की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 15। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज सरकार ने देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया था। प्रश्न नंबर 16। मेवाड़ के प्रथम राणा का नाम बताइए। मेवाड़ के प्रथम राणा थे गुहिल। प्रश्न नंबर 17। मेवाड़ के राणा बप्पा रावल का वास्तविक नाम बताओ। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज। प्रश्न नंबर 18 इसी क्रम में, ईरान को अपने राज्य से मिलने वाले
राजा के का नाम बताओ। ठीक है, तो वो थे बप्पा रावल। ईरान को अपने राज्य से मिलाने वाले, सॉरी फ्रेंड थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, मिलाने वाले राजा का क्या नाम है? मिलाने, तो राजा का क्या नाम है? बप्पा रावल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था रतन सिंह। प्रश्न नंबर 20, चित्तौड़ के प्रथम शाका किसे कहते हैं? ठीक है, चित्तौड़ का प्रथम शाका किसे कहा जाता है? रानी पद्मिनी द्वारा जौहर को चित्तौड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। जौहर यानी कि पति की मृत्यु के बाद गैर राज्य के राजाओं से बचने के लिए पत्नियां क्या करती थी? आग में कूद करके अपनी जान दे देती थी, जिसको जौहर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रानी पद्मिनी ने जौहर क्यों किया? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र से बचने के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। प्रश्न नंबर 22, वीर शिवाजी के उस पूर्वज का क्या नाम था जो चित्तौड़ छोड़कर गए थे? सज्जन सिंह था। प्रश्न नंबर 23, मेवाड़ के भीष्म नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का क्या नाम है? चूंडा। क्या नाम है? चूंडा। इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24, मेवाड़ के उस राणा का क्या नाम था जो संस्कृत का विद्वान, लेखक, कुशल शिल्पी भी था? तो उसका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 25, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया? तो राणा कुंभा की महमूद खिलजी पर विजय की स्तंभ में स्मृति में बनवाया गया था विजय स्तंभ। और किसने बनवाया था? राणा कुंभा। मेवाड़ के राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? राणा संग्राम सिंह था मेवाड़ के राणा सांगा का नाम। प्रश्न नंबर 27, मेवाड़ के उस वीर का नाम बताइए जिसके शरीर में 80 घावों के निशान थे? वो थे राणा सांगा। कितने घाव थे? 80। प्रश्न नंबर 28, मेवाड़ के किस राणा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को परास्त किया? वो थे राणा सांगा। राणा सांगा। प्रश्न नंबर 29, किसी रानी ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए, सॉरी फ्रेंड्स किसी ने, ये किस है, किस रानी ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी? तो राणा सांगा की पत्नी करमबती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सहायता के लिए बुलाया था, और ये तब से ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, चित्तौड़ का दूसरा शाका किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स रानी करमबती द्वारा जौहर को, क्योंकि हुमायूं की सेना टाइम से नहीं पहुंच पाई थी, तो इसलिए रानी ने जौहर कर लिया था। प्रश्न नंबर 31, चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ किसने बनवाया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। तो चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 32, बाबर के विरुद्ध खानवा के मैदान में किस राजपूत योद्धा ने युद्ध किया? तो वो क्या था? राणा सांगा ने। प्रश्न नंबर 33, राणा उदय सिंह को बचपन में ही मार डालने का प्रयास किसने किया? तो उसके चचेरे भाई बनबीर ने किया था राणा उदय सिंह को बचपन में ही मार डालने का प्रयास, जिनकी आज भी अमर कहानी है। पन्ना धाय ने अपना बेटा लिटा दिया था उदय सिंह के स्थान पर, जिसको बनबीर ने उदय सिंह समझकर मार दिया था। तो ये क्या थी? दाई थी, और इन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी, अपने बेटे का बलिदान दिया था, जो इतिहास के पन्नों में सर्वोच्च बलिदान है, और आज भी इनको याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, राणा उदय सिंह की प्राण की रक्षा किसने की थी? तो उनकी धाय माँ थी पन्ना, उन्होंने की थी राजा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा। प्रश्न नंबर 35, राणा उदय सिंह के स्थान पर बनबीर ने किसकी हत्या की? तो पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या की थी बनबीर ने उदय सिंह के स्थान पर। प्रश्न नंबर 36, राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ था राणा प्रताप का जन्म। प्रश्न नंबर 37, अकबर के द्वारा राणा उदय सिंह पर आक्रमण करने पर चित्तौड़ की रक्षा का भार किसने लिया?
तो लिया था जैमल और पत्ता ने। क्वेश्चन नंबर 38, अकबर से हार जाने पर उदय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो फ्रेंड्स गोगुंदा में। कहाँ पर? गोगुंदा में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 39, उदय सिंह की मृत्यु के दिन कौन सा त्यौहार था? तो जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उस दिन होली का त्यौहार था। प्रश्न नंबर 40, उदय सिंह ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? उदय सिंह ने जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। प्रश्न नंबर 41, चित्तौड़ के किस राजा ने मोहम्मद तुगलक को हराकर 3 माह तक कैद में रखा? तो वो थे हम्मीर। ठीक है, चित्तौड़ के राजा हम्मीर थे जिन्होंने मोहम्मद तुगलक को 3 माह तक कैद में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 42, मेवाड़ के रावल रतन सिंह को सॉरी फ्रेंड्स, अलाउद्दीन की कैद से छुड़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले योद्धा कौन थे? तो फ्रेंड्स उनका नाम था गोरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, मेवाड़ में हिंदू सुल्ताना, सुल्ताना का मतलब है हिंदुओं का बादशाह, किसे कहा गया है? तो राणा कुंभा को हिंदुओं का बादशाह कहा गया है। कृष्ण भक्त मीराबाई के पिता का क्या नाम था? तो रतन सिंह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। प्रश्न नंबर 46, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था मीराबाई का जन्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, मीराबाई को विष किसने दिया? तो फ्रेंड्स मीराबाई को विष उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने दिया था, विष यानी कि जहर। प्रश्न नंबर 48, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन वीर राणा प्रताप का राज्य चिन्ह धारण करके कर अकबर की सेना से लड़ते हुए मारा गया? तो वो थे झाला मान सिंह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट जरूर कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, राणा प्रताप के भील सरदार का क्या नाम था? तो उनका नाम था पुंजा। जो राणा प्रताप के भील सरदार थे उनका नाम था पुंजा। प्रश्न नंबर 50, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले मुस्लिम सरदार का क्या नाम था? हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, किस राजा ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया मगर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वो थे महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 52, किस दानवीर ने अपने जीवन भर की संचित धनराशि राणा प्रताप को दे दी थी? तो वो थे भामा शाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, राणा प्रताप ने किस सन में, ठीक है, राणा प्रताप ने किस सन में मेवाड़ के शासक बने? सॉरी फ्रेंड्स, राणा प्रताप किस सन में मेवाड़ के शासक बने? तो 1572 ईस्वी में बने थे राणा प्रताप मेवाड़ के शासक। राणा कुंभा द्वारा निर्मित राजस्थान का अजय व दुर्गम दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। ठीक है, कौन सा है? कुंभलगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करने वाले राणा हम्मीर की राजधानी का क्या नाम था? तो रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर 56, शिवाजी का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? तो 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का राज्यारोहण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, छत्रपति की उपाधि धारण करने के बाद शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो रायगढ़ में बनाई थी। ठीक है, छत्रपति की उपाधि धारण करने के बाद शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी। प्रश्न नंबर 58, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो संभाजी महाराज था शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। प्रश्न नंबर 59, किस राजा के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान नाम दिया गया? तो शिवाजी। प्रश्न नंबर 60, किस राजा ने शिवाजी को औरंगजेब के साथ संधि करने के लिए प्रेरित किया? राजा जयसिंह ने। किसने किया था? राजा जयसिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 61, मराठा शासन में
प्रधानमंत्री को क्या पदवी दी जाती थी? पेशवा। प्रश्न नंबर 62, जिस प्रथम पेशवा ने मराठा राज्य का शासन अपने हाथों में लिया उसका क्या नाम था? उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न नंबर 63, शिवाजी के बाद किस पेशवा ने मराठा राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया? बालाजी बाजीराव ने। किसने पहुंचाया था? बालाजी बाजीराव। प्रश्न नंबर 64, गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल शासक को गद्दी दिलाने में सहायता की? तो वो थे बहादुर शाह। अगला प्रश्न नंबर 65, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक राणा महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वो कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर किसकी राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह की। प्रश्न नंबर 66, अवध के अंतिम नवाब का क्या नाम था? तो अवध के अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न नंबर 67, वास्को डी गामा भारत में प्रथम बार किस स्थान पर पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डी गामा सबसे पहले। प्रश्न नंबर 68, गोवा में पुर्तगालियों के शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? तो 451 वर्ष, यानी कि 1510 से 1961 तक रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न नंबर 69, महाराजा रणजीत सिंह के वीर सेनापति कौन थे जिन्होंने अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैला दी थी? वो थे हरी सिंह नलवा। हरी सिंह नलवा, जिन्होंने अपने राज्य की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान तक फैला दी थी, तो वो थे हरी सिंह नलवा। प्रश्न नंबर 70, अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कोलकाता थी। अगला प्रश्न नंबर 71, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा हुई थी। प्रश्न नंबर 72, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो वो 1919 में हुआ था, 17 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न नंबर 73, विभाजन से पूर्व असम की राजधानी कौन सी थी? शिलोंग। प्रश्न नंबर 74, द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में पूर्वोत्तर के किस प्रदेश में एक युद्ध समाधि बनाई गई? तो वो बनाई गई है मणिपुर में। अगला प्रश्न नंबर 75, नागालैंड भारत का 16वां प्रदेश कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। आपसे ये पूछ लिया जाए कि नागालैंड भारत का कौन से नंबर का प्रदेश बना था? तो 16वां बना था। कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को बना था। और ये पूछा जाए कि 16वां प्रदेश कौन सा है? तो वो नागालैंड है। मणिपुर भारत का 20वां प्रदेश कब बना? तो देखिए, मणिपुर कौन सा प्रदेश है? 20वां है, और ये बना था 21 जनवरी 1972 को। अगला प्रश्न नंबर 77, मिजोरम को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? लुसाई हिल्स। मिजोरम को सबसे पहले लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 78, लुसाई हिल्स को मिजोरम नाम कब दिया गया? 1954 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 79, 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, वह स्थान कौन सा था? तो वो था मोइरांग। और मोइरांग कहाँ था? मणिपुर। ठीक है, कब लहराया था? 12 अप्रैल 1944 को। प्रश्न नंबर 80, गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। और ये प्रश्न सुपर टैट में पूछा गया था। ठीक है, यूपी सुपर टैट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल 80 क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। और फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।